हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग लाभ और हानि वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसमें विविध प्रश्न बचे हुए थे। मगर आप जब विविध प्रश्न के ज्यादातर क्वेश्चन देखेंगे तो क्या होगा, उसमें बट्टे को भी शामिल करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हम लोग बट्टे से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और उसके बाद बट्टा और लाभ तथा हानि दोनों के मिक्सअप क्वेश्चन को, यानी जो विविध में इन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज जो स्टार्ट करते हैं हम लोग, वो नया टॉपिक होगा हमारा डिस्काउंट यानी कि बट्टा। देखिए, डिस्काउंट। तो अब आप समझिए, आपने ये पढ़ रखा है कि कोई वस्तु है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य होता है जिसको हम सीपी कहते हैं, जितने में उसको हम बेच देते हैं उसको हम एसपी बोलते हैं। तो जब हम कुछ रुपए में खरीद कर कुछ रुपए में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट या तो होता है या तो लॉस होता है। फिर इस प्रॉफिट को हम रुपए में भी देख सकते हैं और प्रॉफिट को परसेंटेज में भी देख सकते हैं। ऐसे लॉस को भी रुपए में देख सकते और लॉस को परसेंटेज में भी देख सकते हैं। ठीक, इतनी बात हुई थी। अब आप समझिए क्या है कि मान लीजिए डिस्काउंट जो होता है वो कैसे होता है। कोई वस्तु है तो उस पर कुछ रुपया लिखा होगा। जैसे मान लीजिए कोई ये वस्तु है तो आपने देखा होगा, कोई भी वस्तु होगी उस पे लिखा होता है MRP, इसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। ठीक, तो एक चीज बनती है मार्क्ड प्राइस और दूसरी चीज बनती है जितना आप पे करते हो, यानी जितने में आप खरीदते हो, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो आप याद रखिएगा, जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा और हमेशा मार्क्ड प्राइस पर ही मिलता है। ठीक, और जितना आप पे कर दिए हमेशा उसी पर आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। यानी कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर यानी क्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया जाता है और डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका एमआरपी कितना है, 500 रुपए था। अब देखा आपने, दुकान वाले से कहा कि भैया इस पर कुछ डिस्काउंट मिलेगा, तो दुकान वाले ने कहा हाँ भैया इस पर 10% का डिस्काउंट है। यानी ये एमआरपी अपने आप पे 100% था, इस पर आपको 10% नहीं देना है। तो देना कितना है, 100% था, 10% नहीं देना, 90% देना। यानी 500 का 90%, 9 पचे 45, 450 रुपए हो जाएंगे। यानी आप इतना रुपया देंगे दुकान वाले को और फिर दुकान वाला आपको वो 450 रुपए में वो वस्तु दे देगा। यानी ये क्या हुआ, ये सेलिंग प्राइस हुआ। दुकान वाले ने जितने पर इसे आपको बेच दिया वो उसका सेलिंग प्राइस हो गया। अच्छा, इस दुकान वाले ने भी तो कुछ रुपए में खरीदा होगा, तो जितने पर खरीदा होगा वो उसका कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, तो अब देखिए कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कुछ है, समझिएगा बात, ये अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ये भी अपने आप में 100% है। ठीक, अब अगर इस पर प्रॉफिट हो रहा है, दो बात है कि हो सकता है इस पर प्रॉफिट हो सकता है लॉस हो। तो अगर इसको प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ये तो अपने आप में 100 है। अगर इसको 10% का प्रॉफिट हो रहा हो तो समझिएगा, यानी कि 100% ये है, 10% इसको और मिलेगा, यानी 110% इसको मिलेगा। और अगर यही 10% का लॉस हो जाता तो यानी ये 100% था, 10% नहीं मिला, 90% ही मिला। ठीक, तो यहां से निकल के क्या आया, यहां से निकल के आया कि अगर एमआरपी है तो एमआरपी पर आप कुछ डिस्काउंट देंगे। ये अपने आप का 100 होता है और इसमें कुछ डिस्काउंट देंगे तो उस डिस्काउंट को हटा दीजिए, ये आपका हो जाएगा एसपी। बात आई समझ में। फिर देखिए सीपी अपने आप का 100% होता है। तो अगर 100 में आप कुछ एक्स्ट्रा ले रहे हो, यानी प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट को ऐड करके परसेंटेज निकाल दो, तब भी वो आपका एसपी हो जाएगा। यही है कि आप को अगर लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस करके निकाल दीजिए,
तो वो एसपी आ जाएगा। यानी कि यहां से देखिए आप, एसपी को एमआरपी की हेल्प से पता किया जा सकता है और एसपी को सीपी की हेल्प से भी पता किया जा सकता है। ये बात आपको क्लियर है? क्योंकि अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, जब सवाल को सॉल्व करेंगे तो फिर आपको ये चीजें बढ़िया से समझ में आएंगी। ये सब आपको याद नहीं करना, ये कोई फॉर्मूला नहीं, बस ये चूंकि हम आपको बता रहे हैं, ओरल जब बताएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हमें ये चीजें आपको समझाने के लिए लिखना पड़ेगा। डिस्काउंट के लिए डी, प्रॉफिट के लिए पी, एमआरपी। अब इसी को आप चाहे फॉर्मूला मान लो, फिलहाल मैं ये बिल्कुल नहीं कहता इसको आप याद रखना है। आपको सिर्फ याद रखना है एक चीज होती है एमआरपी, जितनी की रैपर पर लिखी होगी। दूसरा, दुकान वाले ने जितने में खरीदा है वो उसका सीपी है, वो जितने में बेचेगा वो उसका एसपी होगा। अब वो जब बेच देगा तो या तो उसको लॉस होगा या उसको प्रॉफिट होगा। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाएगा और प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। एमआरपी और सीपी दोनों अपने आप में हमेशा 100% होते हैं। बस इतनी सी मात्र आपको बात याद रखनी है और हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो अगर अब हम पहला टाइप ले लेते हैं तो देखें क्या कि अंकित मूल्य की हेल्प से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। यानी कि पहला टाइप जो होगा वो क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस एमआरपी की हेल्प से एसपी कैलकुलेट करना। पहला टाइप क्या होगा, एमआरपी की हेल्प से एसपी कैलकुलेट करना। ठीक, तो अब देखिए पहला प्रश्न देखिए आप। पहला प्रश्न है, एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपए है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब आप समझो, एमआरपी जो है वो कितना है, 120 रुपए है। ये अपने आप में क्या है, 100% है। 100% बराबर 120 रुपए है। 20% का डिस्काउंट मिल गया, यानी कि जब दुकान वाले ने बेचा उसको तो 20% का डिस्काउंट दिया होगा, अर्थात ये अपने आप में 100% था। 20% का डिस्काउंट मिला तो बेच कितने का दिया, 80% का। कितने बेचा, 80% का। यानी एमआरपी का अगर 80% हम निकाल दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एसपी के बराबर। यानी उतने में वो उसने बेच दिया और एमआरपी है कितना, 120 रुपए के है। बताइए, 00 हम कैंसिल करते हैं, 12 8 96, यानी कि उसने 96 रुपीज को में उस वस्तु को बेच दिया। 96 रुपीज में उस वस्तु को बेच दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है, प्रश्न नंबर 2 है, एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% की छूट उसकी बिक्री मूल्य में 30 रुपए की कमी कर देती है, तदनुसार वो नया बिक्री मूल्य कितना है। अब आप समझो, उसको कमी कितने की हो रही है, 30 रुपए की। कब 30 रुपए की कमी हुई, जब उसको 30% का डिस्काउंट मिला तो 30 रुपए की कमी हो गई। अर्थात ये 30% का डिस्काउंट जो है वो 30 रुपए के बराबर है। हम यहां से माइनस माइनस को हटा दें तो मिल जाएगा 30% बराबर, 30% बराबर यहां पे देखिए 30 के बराबर है। यानी कि 100% बराबर कितने के हो जाएगा, 100 रुपए के हो जाएगा। 100% बराबर 100 रुपए के। तो भैया ये है क्या, ये तो एमआरपी है। क्यों एमआरपी है, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो 100 रुपए मूल्य था, उसको 30% का डिस्काउंट मिल गया, यानी कि 70 रुपए उसका क्या हो गया, एसपी हो गया। अर्थात 30% डिस्काउंट देके उसने 70 रुपए में चीज को बेच दिया, और अगर बेच दिया तो वही उसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, आपको समझ में आई होंगी ये बातें। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, इससे संबंधित वो क्या है, 350 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 25% तथा 10% के आनुक्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है, उस कुर्सी का विक्रय मूल्य बताइए। अब आप समझिए, इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
350 रुपया क्या है, एमआरपी है। एमआरपी कितना है, 350 रुपए है। उसको डिस्काउंट 2 मिल रहा है। पहला डिस्काउंट जो है वो 25% का है और दूसरा डिस्काउंट जो है वो 10% का है। हाँ, 10% का है। तो आप इसका पहला तरीका देखिए, 350 रुपए अपने आप में 100% था, उस पर 25% का डिस्काउंट मिला, यानी कि लिया कितना गया, 75%। तो 350 का हम 75% कैलकुलेट कर दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ, इस 75% को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं होगी। अब देखो, अब ये अपने आप में जितना बचा ये 100% है, इस पर फिर से 10% डिस्काउंट दिया गया, तो यानी इतने का क्या लिया गया, 10% नहीं लिया गया तो 90% लिया गया। ये देखिए, ठीक, तो इसका मतलब 350, 75% का मतलब 3/4 होगा और 90% का मतलब 9/10 हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आप समझिए कितना बनने वाला है, ये 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं इसको, और ये हो जाएगा 9×5 = 45 और 9 × 27, 27 × 4 = 31, ठीक है, और गुणे 3 और बटे 4 में हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 945/4 के, यानी कि 4 दूनाई 8 और 4 × 6 = 24, 4 × 1 = 4 और फिर 4 दूनाई 8, 4 × 5 = 20, मतलब 261.25 रुपए में वो वस्तु बेची जाएगी। ये इसका एसपी निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, एसपी कितना हो जाएगा, 261.25 रुपए। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका आप समझिए, दूसरा तरीका अभी हम आपको बताएंगे कि एकल बट्टा किस तरीके से निकालते हैं, या समतुल्य बट्टा, एकल बट्टा, कुछ भी कह लीजिए। तो देखिए, ये था 25% का डिस्काउंट और 10% का डिस्काउंट। तो आप क्या करिए, इसको ऐसे लिखिए, -25% और ये -10%, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, यानी 25 और गुणे दूसरी वैल्यू 10/100, इतना परसेंट हो जाएगा। 25 चौका 100 आ जाएगा। अब देखिए, इन दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा, 35 आ जाएगा, 35% माइनस का, और प्लस ये हो जाएगा 4 दूनाई 8, 2.25 के हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, शायद ऐसा नहीं होगा, ये 2.5 के हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको अगर 35 में से 2 घटा दो तो कितना बचेगा, 33, आधा और हटा दो तो यानी कि 32.5% का डिस्काउंट हुआ। अब आप समझो, 350 रुपए अपने आप में 100% था, इसमें से 32.5% नहीं लिया गया। 100% में से 32.5% नहीं लिया गया, इसका मतलब 67.5% लिया गया। तो जितना है 350 का 67.5% आप कैलकुलेट कर दो, जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। यानी कि एक ये अप्रोच हुआ, चूंकि मैंने आपको पूरा बताया इसलिए थोड़ा सा समय लगा, अदरवाइज इसको आप बहुत तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। 25 10 35 और 35 0 कैंसिल कर दो, इसका मतलब हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 10, 2.5, 35 में से 2.5 घटा दोगे फटाक से, ठीक, यहां पे पहुंच जाएंगे आप। ये मुजबानी कैलकुलेट कर लेंगे, फिर यही काम आपको सिर्फ करना होगा, ठीक है। तो ये दूसरी अप्रोच होती है। अब चलिए, तो जो हमारा पहला टाइप था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। क्या था पहला टाइप, एमआरपी की हेल्प से, यानी कि अंकित मूल्य की सहायता से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। अब चलते हैं अंकित मूल्य की सहायता से क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्या दूसरा टाइप जो हमारा बनेगा वो बनेगा अंकित मूल्य की सहायता से क्रय मूल्य ज्ञात करना, ठीक है। अंकित मूल्य की अभी देखिए हम लोग क्या अंकित मूल्य की सहायता से विक्रय मूल्य ज्ञात करना था, अभी अंकित मूल्य की सहायता से क्रय मूल्य ज्ञात करना सीखना है, ठीक है। तो अब चलिए इससे संबंधित हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपए कीमत की पर्ची लगी थी। विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी। यदि बिक्री पर उसे 10% लाभ हुआ हो
तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब आप समझो, पर्ची लगी थी 825 रुपए की, यानी यही एमआरपी था, ये अपने आप में 100% होता है। दुकानदार ने छूट कितने की दी? 20% की छूट दी, इसका मतलब 80% लिया। तो 825 का अगर हम 80% निकाल दें तो ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, यही हो गया विक्रय मूल्य। और अब दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात कह रहा है यदि बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ, तो आप समझो प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है और सीपी हमेशा 100% होता है। तो सीपी जो था वो 100%, जो भी रहा हो 100% था। 10% का प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब 110% बन गया। बोलिए, तो अगर हम सीपी का 110% निकाल दे तो ये भी तो विक्रय मूल्य हो जाएगा भैया। एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य ये भी है और ये भी है, इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे? बोलिए, बराबर हो जाएंगे ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए ये सीपी बराबर क्या मिलने वाला है, इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा 825 और गुणे 8/11। बोलिए, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 11 सते 77 और 11 पचे 55। कोई दिक्कत नहीं है। सीपी बराबर कितना हो जाएगा? आप देखिए इसको कैसे गुणा करिए। 25 दूना यानी 75 दूना जो होता है वो होता है 150 के। अब आप समझिए, यानी कि अगर हम इसको लिखें 75 गुणे 2 गुणे 4, तो ये 4 दूना 8 लिखा है, ये 75 लिखा है। 75 में 2 को मर्ज कर दें तो ये हो गया 150। आप समझिए आप, और 150 को हम 4 बार गुणा कर दें यानी 15 चौको 60, 6 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इसका मतलब ये 600 हो जाएगा आंसर। सीपी कितना आ जाएगा? 600 रुपए आ जाएगा। ठीक, तो ये जो मैंने बताया इससे क्या है, ये तो आपने एक बार सीखा और फिर अब दोबारा ऐसे कुछ होगा तो आप मुझबानी फटाक से गुणा कर लेंगे। ठीक, 75 दूना 150 और 15 चौको 60 आंसर। ठीक, तो ये हमारा पहला सवाल सॉल्व हुआ कि हमें एमआरपी दिया था और इसकी हेल्प से हमने सीपी को कैलकुलेट किया। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपए है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। 500 रुपए अंकित मूल्य है, इस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया यानी 90% लिया गया। 90% लिया गया तब पता चला कि इसको जो है कितने का प्रॉफिट हो रहा है भैया? 20% का। कितने का? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। सीपी बराबर क्या आ जाएगा? ये तो 500 है ही, 0 से 0 हम कैंसिल कर देते हैं, गुणे 9 बट्टे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बोलिए, 4 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 हो जाएगा। 4 से इसको कैंसिल कर दें तो 125 हो जाएगा और 125 तिया 375, यानी कि जो सीपी आएगा वो कितना आ जाएगा? 375 रुपए आ जाएगा। कितना? 375। ठीक, समझ में आई होंगी आपको चीजें। चलिए एक और इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 है, एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा देने के उपरांत व्यापारी को 12% का लाभ होता है। यदि उसका अंकित मूल्य 840 रुपए है तो साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। साड़ी का जो एमआरपी है वो 840 रुपए है, ये अपने आप में 100% है। उसको 20% का बट्टा दिया गया यानी 80% पर उसको बेच दिया गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि 12% का प्रॉफिट हो गया, यानी सीपी अपने आप में 100% है, इसका 12% कितना हो जाएगा? 112% हो गया। ठीक ठीक, सीपी बराबर क्या आ जाएगा? 840 और गुणे 80%, कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 112। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैंसिल करते हैं, 4 दुनाई 8 के और 4 8 32 के, और ये हो जाएगा 4 दुनाई 8 और 0। कोई समस्या नहीं है। फिर से 4 से कैंसिल करते हैं, 4 सत्ते 28 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा। 12 सत्ते 84, 120 आ जाएगा, यानी 12 पंचे 60, 600 रुपए के आ जाएगा।
तो सीपी कितना आ गया आपका 600 रुपए आ गया। ठीक है, देखिए आपको कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट तो करनी पड़ेगी। अभी बाद में हम लोग सीखेंगे कैसे हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, कोई ट्रिक व्रिक लगाएंगे, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, ये सब चीजें बाद में। पहले आप इस चीज पे ध्यान रखो कि अगर कैलकुलेशन, अब यहाँ पे एक ही लाइन में हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ, बट ये जो कैलकुलेशन है ये तो हमें 3 स्टेप की करनी पड़ेगी। तो जितनी फास्ट हम कैलकुलेशन करेंगे उतना बढ़िया होगा हमारे लिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अंकित मूल्य की सहायता से विक्रय मूल्य ज्ञात करना और अंकित मूल्य की सहायता से क्रय मूल्य ज्ञात करना।